Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again Learn with Karuna. सो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने बात किया था कि किस तरह से आपको लेजर्स को क्रिएट करना है, किस तरह से आपको कंपनी को क्रिएट करना है, जिस भी कंपनी का आप डेटा जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके रखने वाले हैं। तो आज हम उसी के बारे में आगे बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकते हो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जी किस तरह से आप टैली के अंदर अपनी एंट्रीज को मेंटेन करके रख सकते हैं, किससे कितने पैसे दिए, किससे कितने पैसे आए, इस तरह के ट्रांजैक्शन को मेंटेन करके रखना है। तो हमें टैली में उसके लिए एक एंट्री को पास करना पड़ता है, जो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो आज हम सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो अपने ट्रांजैक्शन को मेंटेन करके रखना सीखना है। ट्रांजैक्शन किस तरह से आपको पोस्ट करनी है अपने टैली में। तो आप जो स्क्रीन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम, इसे हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली, यानी कि होम स्क्रीन, टैली की होम स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको वाउचर्स का ऑप्शन मिलेगा। हम इसमें आएंगे तो आपको अलग अलग तरह से वाउचर्स दिखेंगे और सभी के लिए एक शॉर्टकट की का यूज़ होता है। जैसे हमारा F4 यूज़ होता है कॉन्ट्रा की ट्रांजैक्शन के लिए। जब भी आपको बैंक और कैश से रिलेटेड कोई एंट्री पास करनी है तो हम कॉन्ट्रा के वाउचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रा वाउचर की बात करेंगे। अगर मैं प्रेस करती हूँ F5 तो ये यूज़ होता है हमारे पेमेंट के लिए कि अगर आप किसी को भी कोई चीज़ के लिए पेमेंट कर रही हो, आपके पास से कैश या बैंक से आपकी पेमेंट हो रही है, पैसे जा रहे हैं, तो आप इधर अपनी पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन है वो मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं F6 यानी कि रिसीट। अब इन टर्म ऑफ मनी यानी पैसों से रिलेटेड आपके पास कुछ आ रहा है, चाहे वो बैंक में आ रहा है, चाहे वो कैश में आ रहा है, बट आपके पास कोई ना कोई चीज़ रिसीव हो रही है, तो ये हम बात करते हैं रिसीट की। F7 होता है हमारा जर्नल, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। जो भी आपका इवेंट हो रहा है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है कंपनी में, उसको आप जर्नल में ही मेंटेन करके रखेंगे। तो हम यहाँ आते हैं सबसे पहले अपने पेमेंट की ट्रांजैक्शन पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेजर्स क्रिएट करना बताया था कि आप गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाते थे और यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करने का इस तरह से ऑप्शन मिलता था। बट अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रांजैक्शन की स्क्रीन पर ही अपने लेजर को क्रिएट करिए तो आपको यहीं पर ही एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा, ऑल्ट के साथ सी, यानी ऑल्ट प्लस सी। तो आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो आपको लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जिस भी चीज़ का लेजर क्रिएट करना है आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे मुझे जो है पेमेंट करनी है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए, तो मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। किसके अंदर जाएगा? ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरी कंपनी के लिए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप जाएंगे, कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका लेजर यहीं पर ही क्रिएट हो जाएगा। और आप चाहें तो क्रिएट में जाके पहले अपने सारे लेजर्स को भी क्रिएट करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमने पेमेंट के लिए जो भी अमाउंट है वो मेंशन किया है। जिस भी तरह से आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश या बैंक, आप उसका लेजर यहाँ पे पिक करेंगे। नरेशन अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख देंगे और कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करेंगे। सेम इसी तरह से अगर आपको कोई कॉन्ट्रा की ट्रांजैक्शन करनी है, अब यानी कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, मैंने कहा डिपॉजिट ₹5000 इन SBI बैंक, आपने SBI बैंक में 5000 रुपये जमा करवाए हैं, यानी कैश आपके पास से जा रहा है और वो कहाँ जा रहा है? SBI बैंक में जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन करनी है? SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आपको पहले मिल रहा है, तो हमने जो क्रेडिट साइड कैश लेना है वो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे, कितने की पेमेंट हो रही है वो लिखेंगे, और डेबिट साइड आप लिखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके लिए हम यहाँ क्रिएट करते हैं ऑल्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर ये जाएगा हमारा बैंक अकाउंट्स में, कंट्रोल ए से आप इसे भी एक्सेप्ट करेंगे और अपनी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम F6 से अब जो सीख रहे हैं वो है हमारी नेक्स्ट रिसीट की एंट्री।
इन टर्म ऑफ मनी आप कोई भी चीज़ अगर रिसीव कर रहे हो तो आपको किस तरह से यहाँ पर अपनी एंट्री को पास करना है। मैंने कहा आपको कमीशन से पैसे मिल रहे हैं, यानी आप कमीशन से आपको 10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो आपको एंट्री पास करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो रिसीट में भी आप देख पा रहे हैं कि ऊपर क्रेडिट साइड है, तो आपको कमीशन का जो लेजर है वो ऊपर चाहिए। तो यहाँ आप क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम है ये हमारी, तो इनकम्स में डालेंगे हम इसे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। 10,000 के लिए ये पेमेंट हमारा रिसीट जो है वो हम कर रहे हैं, तो किधर आ रहे हैं ये पैसे, कैश में आ रहे हैं, तो कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसी तरह से जर्नल की एंट्री पे। अब जर्नल बेसिकली क्या होता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। मैंने कहा मैंने एक मशीनरी परचेज करी है और मैंने किसी पर्सन से वो परचेज करी है और अभी उसको पैसे नहीं दिए हैं, यानी मेरी जो एंट्री है वो ऑन क्रेडिट चल रही है। तो मुझे क्या एंट्री पास करनी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जिस भी पर्सन से आप परचेज कर रहे हो टू ABC। तो जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक लेजर क्रिएट किया है मशीनरी का, किस में जाएगा ये हमारा, फिक्स्ड एसेट है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। कितने की मशीनरी परचेज कर रहे हैं, सपोज 1 लाख रुपए की मशीनरी है जो मैं ले रही हूँ और ABC से हमने परचेज करी है। जब भी हम परचेज करते हैं तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, तो क्रेडिटर्स में मैंने इसे डाला है और इसको सेव किया है एक न्यू रेफरेंस से कि फर्स्ट टाइम हम इससे जो है वो अपनी एंट्री जो है पास कर रहे हैं, तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स। जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वो हमारे इन्वेंट्री वाउचर्स होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेल और परचेज को किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं हम अपने टेली प्राइम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।